दोस्तों, भारत के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी और उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों, इसी का जो सच्चा अनुभव है वो श्री परमहंस योगानंद जी ने अपने योगिक कथामृत इस पुस्तक के माध्यम से हमारे लिए साझा किया है। उन्होंने साक्षात माँ काली के दर्शन किए हैं उसी मंदिर में। तो उनका जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। माँ काली उनके सामने कैसे प्रकट हुई, कैसे उन्हें दर्शन दिया। दोस्तों, आज ऐसे कई सारे लोग हैं जो महज इसे एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन सच में ईश्वर होता है, ये इसका एक सबूत है। तो उनके अनुभव में योगी जी कहते हैं कि उनकी बहन थी रमा। रमा के पति नास्तिक किस्म के आदमी थे। उनकी बहन एक पति परायण हिंदू नारी थी, लेकिन उनके पति उनके कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाते थे। इसकी वजह से वे काफ़ी दुखी हो जाती थी और एक दिन उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम इनमें कुछ बदल ला सकते हो। तो इस पर परमहंस जी ने कहा कि दीदी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वह मैं अवश्य करूँगा। उनके सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी देर उनकी बहन और वे प्रार्थना करते हुए मौन बैठे रहे। 1 वर्ष पूर्व उनकी दीदी ने उनसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी और वे उसमें अच्छी प्रगति भी कर रही थी। अचानक योगी जी के मन में एक प्रेरणा उठी। उन्होंने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ेंगी, परंतु उन्हें वहां ले जाने के हमारे इस उद्देश्य के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। तो इस तरह से योगी जी, उनकी बहन और उनके जीजा जी माँ काली के उस मंदिर में चले गए। माँ काली प्रकृति माता के रूप में ईश्वर का ही एक रूप है। उनके इस विशाल मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में वे अकेले चले गए। एक खंबे के निकट छायादार स्थान देखकर वहां पर योगी जी पद्मासन में बैठ गए। अभी तो केवल 7 ही बजे थे, परंतु शीघ्र ही धूप तेज होने वाली थी। उस समय योगी जी भक्ति के गहरे भाव में डूब गए। संसार की सुध बुध खो गई। उनका मन माँ काली पर एकाग्र हो गया। इसी मंदिर में महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। उनकी कातर पुकार पर यह मूर्ति प्राय जीवंत रूप धारण करके उनसे बातचीत करती थी। तो इस पर योगी जी भी माँ काली से प्रार्थना करते हैं कि हे पाषाणमयी माँ, तुम अपने प्रिय भक्तों रामकृष्ण की पुकार पर सजीव हो उठती हो और अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती। दिव्य शांति के साथ साथ उनकी आकांक्षा और भी अधिकाधिक गहरी होती गई। जब इस प्रकार 5 घंटे बीत गए और फिर भी जिस देवी का वो अपने अंतर में ध्यान कर रहे थे उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, तो उन्हें थोड़ी निराशा हुई। कभी कभी प्रार्थना की पूर्ति में विलंब करके भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु आखिर वे जिद्दी भक्तों को उसके इष्ट देवता के रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। एक निष्ठ ईसाई भक्तों को ईसा मसीह के दर्शन होते हैं, हिंदू को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, या माँ काली के, या यदि उसकी भक्ति निराकार स्वरूप की ओर मुड़ गई हो तो प्रसारित ज्योति के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने अनिच्छा पूर्वक उनकी आंखें खुली। एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर उसमें ताला लगा रहा था। वो नाट्य मंदिर के उस एकांत स्थान से उठकर मंदिर के प्रांगण में आ गए। उसका पत्थर का जो फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान देख रहा था। उनके पाँव के तलवे जल उठ रहे थे। वे नाराज होकर मन ही मन कहने लगे, माँ, तुमने दर्शन तो नहीं दिया, अब मंदिर में बंद दरवाजे के पीछे छुप गई। मैं अपने बहनों की ओर से तुम्हें एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। उनकी यह आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो उनकी पीठ और तलवों के नीचे एक आनंदप्रद शीतल लहर अनुभव हुई
और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और उनकी ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। योगी जी अवर्णनीय आनंद से रोमांचित हो उठे, मानो किसी अदृश्य पिचकारी से उनके फेफड़ों से सांस बाहर खींच ली गई। उनका शरीर एकदम स्थिर हो गया, उसमें जड़त्व नहीं था। इसके बाद उनकी चेतना का परमानंदमय विस्तार हुआ। वे बाई और गंगा नदी के ऊपर कई मीलों तक स्पष्ट देख सकते थे। उसी तरह मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र भी उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा। सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झिलमिलाने लगी। उनमें से उन्हें दूर इधर उधर चलते लोग दिखाई देने लगे। वे श्वास रहित अवस्था में थे और उनका शरीर एक विलक्षण शांत अवस्था में था। तब भी वे हाथ पांव हिला सकते थे। कई मिनटों तक उनकी आंखें बारी बारी से बंद कर पुनः खोलकर देख सकते थे, परंतु दोनों ही अवस्थाओं में उन्हें पूरा दृश्य उसी प्रकार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक्सरे के भांति आध्यात्मिक दृष्टि भी सभी पदार्थों को भेद लेती है। दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता है, परिधि कहीं नहीं। उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथ भ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और भूले और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्नमय भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यदि अपने संकीर्ण व्यक्तित्व में सिकुड़ कर बैठे हुए मनुष्य के लिए भाग निकलना आवश्यक ही हो, तो क्या सर्वव्यापकता में भाग निकलने जैसा अन्य कुछ है? उनका ये पवित्र अनुभव केवल मंदिर और माँ काली के रूप ने असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था। अन्य सब कुछ अपने साधारण आकार में ही दिखाई दे रहा था। यह अवश्य है कि वह सफ़ेद नीले इंद्रधनुषी रंगों के मृदु प्रकाश में आच्छादित लग रहा था। मेरा शरीर आकाश तत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उड़ जाने के लिए तैयार था। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति वे पूर्ण सजग थे। अपने इर्द गिर्द वे योगी जी कहते हैं कि मैं अपने इर्द गिर्द देख लेता और उस आनंदमय दिव्य दर्शन में कोई बाधा ढाले बिना 2-4 कदम चल लेता। मंदिर की दीवारों के पीछे मैंने अचानक अपने जीजाजी को पवित्र बेल वृक्ष की कटीली शाखाओं के नीचे बैठे देखा। मैं बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत हो गए थे, पर मेरे बारे में उनके विचार अभी भी कुछ ठीक नहीं थे। योगी जी सीधा कृपामयी माँ काली की ओर उड़े और प्रार्थना करने लगे, क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति आखिर बोल उठी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। योगी जी खुश होकर सतीश बाबू की ओर उन्होंने देखा, लेकिन सतीश बाबू गुस्से से भरे हुए थे और उन्होंने कहा कि लगभग 1 घंटा हुआ है और अब खाने का कोई इंतज़ाम भी नहीं हुआ है। मतलब योगी जी का वो दिव्य दर्शन लगभग 1 घंटा चल रहा था। देवी के साक्षात दर्शन करने के बाद योगी जी उसी आनंद के अनुभव से बोले कि माँ काली हमें भोजन कराएगी। लेकिन उनके जीजाजी बोले कि मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई व्यवस्था न कर रखने पर भी तुम्हारी माँ काली यहाँ हमें भोजन कैसे कराती है। उनका चीखना पूरा हुआ कि तभी एक मंदिर का पुजारी आंगन में आकर उनके पास खड़ा हुआ और उन्होंने योगी जी से कहा, बेटा तुम जब ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा था और तभी से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग निकाल कर रखूँ। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, परंतु तुम पर मैं यह नियम लागू नहीं करूँगा। योगी जी ने उनका धन्यवाद किया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखा, तो उन्होंने पश्चाताप से अपनी आंखें झुका ली और इस अनुभव के बाद वो उनके घर जाकर उनके जीजाजी उनके बहन के सामने काफ़ी भावुक होकर रोने लगे और उनमें आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया। तो दोस्तों ये है माँ काली का साक्षात अनुभव। तो जो भी अपने ईश्वर पर श्रद्धा करता है, विश्वास रखता है, उन्हें ईश्वर
साकार रूप में दर्शन देता ही है, जरूर देता है। तो ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपनी भक्ति में आगे बढ़िए। सांसारिक मोह माया से परे भी हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उसमें आगे बढ़िए, अध्यात्म में आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से भरी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।